चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ नगर के कीर खेड़ा क्षेत्र में निवास करने वाले एक व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोप में 7 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 2 द्वारा यह सजा सुनाई गई। अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बेरवा ने दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। 1 नवंबर 2022 को एक पीड़िता अपनी 2 पुत्रियों के साथ जब घर में अकेली थी तो उसी दौरान स्थानीय कीर खेड़ा में उसके मकान की प्रथम मंजिल पर निवास करने वाले अभियुक्त महावीर पुत्र ज्वाला सिंह माली पीड़िता को अकेला देखकर उसके कमरे में प्रवेश कर गया एवं पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी बाद में पुलिस कोतवाली को दिए जाने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया एवं न्यायालय में चालान पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सजा से दंडित किया। एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, तू डाल डाल में पात पात, और यह कहावत चरितार्थ हुई है चित्तौड़गढ़ नगर के उप नगरीय क्षेत्र सैंती में। कैसे बताते हैं हम आपको। चित्तौड़गढ़ नगर के उप नगरीय क्षेत्र सैंती में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत दिनों आयोजित एक समारोह के दौरान सांसद सीपी जोशी को विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया कि यह विद्यालय उदयपुर मार्ग पर स्थित है एवं प्रतिदिन इस विद्यालय के बाहर से कई वाहनों का आवागमन होता है। हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिस पर विद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग की गई। इस पर सांसद ने हाथों हाथ अधिकारियों को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए और अगले दिन ही स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया। लेकिन स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के कुछ दिनों बाद भी हाल यह है कि जो स्पीड ब्रेकर लगाया गया या तो वह घटिया क्वालिटी का था, जिसके कारण यह स्पीड ब्रेकर यहाँ से हट गया। चित्तौड़गढ़ के अन्य स्थानों पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर की तुलना यदि इस स्पीड ब्रेकर से की जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह घटिया क्वालिटी का स्पीड ब्रेकर लगाया गया या लगाए जाने के बाद लोगों ने इसे हटा दिया या अन्य लोगों द्वारा इसे हटा दिया गया। इस तरह कहा जा सकता है कि तू डाल डाल में पात पात। छात्रों की मांग पर ही यह स्पीड ब्रेकर लगाया गया था। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के बाद इसे हटाया गया या स्वतः ही क्वालिटी के कारण यह यहाँ से उखड़ चुका है। राज्य सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष में जितने भी पेंशनर्स की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को RGHS मिलने वाली योजना के तहत जो दवाइयां मिलती थी वह अब नहीं मिल पा रही है। गत 1 अप्रैल से उन सभी मृत पेंशनर्स के जो RGHS के कार्ड थे वह डिलीट कर दिए गए, जिसके कारण उन कार्ड में जिन आश्रितों के नाम थे वह दवाइयां लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं एवं उन्हें कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। RGHS योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को निःशुल्क दवाइयां दी जाती है, लेकिन गत वित्तीय वर्ष में जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो गई उन पेंशनर्स के आश्रितों के RGHS अचानक बिना किसी कारण बताए डिलीट कर दिए गए, यानी कि ब्लॉक कर दिए गए, जिसके कारण गत 1 अप्रैल से ऐसे मृत पेंशनर्स के आश्रितों जिनका नाम बाकायदा उस कार्ड में उल्लिखित है लेकिन उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। हालांकि RGHS काउंटर पर पर्ची तो उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। काउंटर से पर्ची मिलने के बाद पेंशनर्स के आश्रितों को चिकित्सकों द्वारा दवाइयाँ भी लिखी जा रही है, लेकिन विभिन्न मेडिकल स्टोर पर जब वह दवाई लेने जा रहे हैं तो उन्हें यह कहकर बैरंग लौटाया जा रहा है कि उनके नाम पर नए वित्तीय वर्ष में किसी तरह का कोई बजट नहीं आया है, जबकि 50,000 रुपये का बजट दवाइयों के लिए प्रति वर्ष जारी किया जाता है। इनमें से ऐसे कई
मृत 65 के आश्रित हैं, जिन्हें की महत्वपूर्ण दवाइयाँ प्रतिदिन लेनी पड़ती है, लेकिन उनके नाम की दवाइयाँ अब नहीं मिलने की वजह से बाजार से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चैत्र नवरात्र के तहत शनिवार को दुर्गा अष्टमी पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, निकटवर्ती जातला माता, जोगण्या माता समेत अन्य शक्तिपीठों पर सवेरे से लेकर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा। एवं न केवल चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान बल्कि अन्य कई राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे, जहां हवन, यज्ञ एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कई घरों में भी कुल देव माता की पूजा की गई, कन्याओं को भोजन कराया गया। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता मंदिर में शनिवार को हाल ये था कि रात्रि 10 बजे तक भी हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे। बड़ी संख्या में लकवा से पीड़ित मरीज एवं उनके परिवार जन भी यहाँ चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के बाद से ही डेरा डाले हुए हैं। ऐसे मरीज भी यहाँ देखे गए जिन्हें चिकित्सकों ने अंतिम जवाब दे दिया और वह सीधे चिकित्सालय से जातला माता के दरबार में पहुंच गए और उन्हें उम्मीद है कि माता का चमत्कार उन्हें ठीक कर देगा। चैत्र नवरात्र महोत्सव के अंतिम दिन चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर, बाण माता, निकटवर्ती जातला माता, जोगण्या माता समेत अन्य शक्तिपीठों पर सवेरे से ही भक्तजन दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे एवं रात्रि तक इस दौरान भक्तों का विभिन्न शक्तिपीठों पर तांता देखा गया। दुर्ग स्थित बाण माता में कई भक्तजन दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे, जो बाण माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। कई भक्तजन तो ढोल नगाड़ों के साथ इस दौरान बाण माता दर्शन करने के लिए पहुँचे। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विभिन्न शक्तिपीठों पर माता का विशेष पूजन, श्रृंगार, हवन एवं यज्ञ के साथ ही अन्य कार्यक्रम संपन्न हुए। कई लोगों ने अपने घरों में अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना की एवं कन्याओं को भोजन कराया गया। कन्याओं का पाद प्रशासन कर उन्हें टीका लगाकर नारियल, फल आदि भेंट करने के साथ ही नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया गया। इस दौरान विशेष तौर पर लापसी का भोग भी लगाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत माताजी की पांडोली स्थित श्री जातला माताजी, जो कि चित्तौड़गढ़ ही नहीं पूरे मेवाड़ का प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। यहां विशेषकर लकवाग्रस्त मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन दोनों नवरात्र के दौरान हालत यह रहती है कि मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लकवा पीड़ित मरीज एवं उनके परिवार के सदस्य विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं एवं कई मरीज तो यहाँ 9 दिन तक रहते हैं और इस दौरान उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि माता का चमत्कार उन्हें ठीक कर देगा। जातला माता में नवरात्र महोत्सव के तहत शनिवार रात्रि 9:30 बजे बाद तक भी यह स्थिति देखने को मिली। लंबी लंबी भक्तों की जहां कतार देखने को मिली, वहीं इस मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लकवा से पीड़ित मरीज एवं उनके परिजन दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि वह गत 8-9 दिनों से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, जिन्हें विशेष तरह का यहाँ तेल दिया जाता है
एवं जिस स्थान पर लकवा है उस स्थान पर लगाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर धागा भी बांधा जाता है और कई तरह की मान्यताएं इस जातला माता मंदिर को लेकर है। जातला माता मंदिर की स्थापना लगभग 66 वर्ष पूर्व हुई थी। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष तौर पर 5 आरती होती है एवं कुछ मरीज तो इस दौरान ऐसे भी दिखाई दिए जिनका कहना था कि चिकित्सकों ने उन्हें अंतिम जवाब दे दिया और इसी कारण चिकित्सालय से वह सीधे यहाँ नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही पहुँच गए और उनकी उम्मीद है कि माता का चमत्कार उन्हें ठीक कर देगा। और ऐसे कई लोग जिनमें कई महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे यहाँ देखे गए। कई लोग यहाँ खाने पीने की सामग्री के साथ डेरा डाले हुए हैं जिन्होंने बताया कि वह खाना भी यहाँ पर ही बनाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जातला माता की मूर्ति यहाँ महाभारत काल से ही है और मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में दुकानें लगी हुई है एवं पूरा मेले जैसा माहौल जातला माता में दिखाई दे रहा है एवं रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है, जहां की विशेष तौर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह जिले के बेगू क्षेत्र में स्थित जोगनिया माता में भी शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहा। जातला माता में कई लकवा पीड़ित जो मरीज हैं वह देर रात्रि तक दर्शन करने के लिए यहाँ देखे गए, जिनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे। कहीं नाम आपको अनाव नाम कही है कतो आया चित्तौड़ी आया। अच्छा तो कहीं लकवा भी गयो कितना टाइम हो ये हो गया ना अभी दशा माता का दिन गए और तब से यहीं पर हो नहीं तो कब आए यहाँ पर कब आए आज ही आए आज ही आए तो कुछ फर्क महसूस आपको लग रहा है कि आप यहाँ भगवान हैं आराम तो है पर थोड़ी की आंगलियां डाल। अच्छा तो आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि माता का चमत्कार है जो कि यहाँ ठीक कर देता है? जगदम्बा का तो ये देखो संसार है हाँ जो मान ही गया। अच्छा और ये जो लच्छा हम देख रहे हैं आपके हाथ में ये यहीं से दिया गया है? हाँ ये यहीं से दिया गया है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जो कि दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आए हैं और जैसा कि हमने बताया कि चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है तो उस समय से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसमें अधिकांश लोग जो है लकवा से पीड़ित हैं और कोई मध्य प्रदेश से आया है तो कोई अन्य राज्यों से आया है। ये माता का चमत्कार ही है और माता का ये दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग सामान लेकर आए हैं, 7-8 दिन से रुके हुए हैं और यहीं भोजन बना रहे हैं। कोई ग्रामीण है, कोई शहरी है और कोई अपनी भूख शांत कर रहा है। तो इसी तरह माता का चमत्कार है जो लोगों को यहाँ लेकर आता है और यहीं पर वो खाना बनाते हैं और यहीं सब कुछ करते हैं। उन्हें पूरी आस्था है इस जातला माता को लेकर कि यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से जब यहाँ
आएंगे तो जब लौटेंगे तो स्वस्थ होकर लौटेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि चिकित्सालय से जब जवाब मिल गया तो यहाँ आ गए और यहाँ उनका गले में लच्छा बांधा गया, जो कि माता को भेंट करने के बाद यहाँ बांधा गया। इस तरह के कई लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग इसमें लकवा से पीड़ित हैं और इनको लग रहा है कि यहाँ चमत्कार होगा, और चमत्कार होते हुए देखा भी है हमने। ऐसा नहीं कि ये केवल आस्था हो या अंधविश्वास हो, और ये चमत्कार ही है। इसी कारण लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आता है, और उन्हें जब ये जानकारी मिलती है कि जब भगवान साथ छोड़ देता है, जब डॉक्टर साथ छोड़ देता है, तो इस तरह लोग यहाँ आते हैं। और कई लोगों के बारे में जब ये सुनते हैं कि माता ने जब उन पर कृपा कर दी, तो ये सोचते हैं कि आखिरकार ये कृपा हम पर क्यों नहीं हो पाएगी। इसी कारण हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं, और अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आए हैं। और अष्टमी का दिन है, अष्टमी के दिन पूरी ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है, और सभी लोग केवल दूर दूर तक जहाँ मेरी नज़र जा रही है, इस समय रात के 9:30 बज चुके हैं, शनिवार का दिन है, लेकिन लग नहीं रहा है कि इस समय 9:30 बजी है। दूर दूर तक लोग आए हुए हैं। ये भी एक लकवा से पीड़ित व्यक्ति है, और इसको भी आस्था यहाँ खींच कर लाई है। बात करते हैं इनसे कि आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? ये पंजड़ा रोड माड़ीगढ़। कहाँ पर? पंजड़ा रोड माड़ीगढ़ है। अच्छा, तो कितने टाइम से आपके पैर में लकवा है? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। और यहाँ कितने दिन से हो? ये अभी नवरात्रि अमावस्या एक दिन बाद में आया। अच्छा, अमावस्या हुआ उसके बाद में आए, और कुछ पाँव में फ़र्क पड़ने लग रहा है? लग रहा है, यानी कि माता का चमत्कार है। पूरे परिवार के साथ हो, अकेले आए हो? और भी लोग आए हुए हैं। तो इनका कहना है कि स्वास्थ्य में फ़र्क लग रहा है, और ये माता का चमत्कार ही है जिसके कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा। और ऐसे कई लोग हैं, मतलब जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है, दूर दूर तक सैकड़ों लोग इस समय मौजूद हैं, आस्था के इस दरबार में आए हुए हैं। और आस्था का ये दरबार है जो कि इन्हें यहाँ खींच लाया है। भक्ति और सब कुछ है यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के जितने शक्तिपीठ है उनमें जातला माता का चमत्कार ही कुछ कहा जाएगा कि लोगों को दूर दूर तक यहाँ खींच कर ले आता है। अभी भी आने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं, और नवरात्र का ये दुर्गा अष्टमी का दिन है, और कई लोग सैलाब का सैलाब उमड़ता जा रहा है। कई लोग यहाँ आ रहे हैं, जहाँ जहाँ नज़र जा रही, और ये यहाँ खींच कर ला रही है। और कई लोगों ने हमें बातचीत करते हुए बताया कि वह गत 8-9 दिन से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं। हालांकि नवरात्रि कुछ स्थानों पर आज समाप्त हो गई, कुछ स्थानों पर कल समाप्त हो जाएगी चैत्र नवरात्र, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वह माता की चौखट पर अभी भी रहेंगे, और यहीं वह पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाएंगे या आधा स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर यहाँ से घर लौट जाएंगे। तो ये है यहाँ जातला माता का चमत्कार, जो कि इन दिनों चैत्र नवरात्र में खास तौर पर देखने को मिल पाता है। और यह भक्ति, आस्था, विश्वास सब कुछ है जो कि माता इन्हें ठीक कर देती है। और इसी कारण कहा जाता है कि कई बार जब भगवान रुक जाता है, डॉक्टर रुक जाता है, तो माता का चमत्कार ऐसा होता है, भगवान का चमत्कार ऐसा होता है कि वह कई लोगों को स्वस्थ कर देता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है यह चित्तौड़गढ़ से कुछ दूरी पर स्थित जातला माता का प्रसिद्ध मंदिर। कई नाम है ना को? मदन बा और कटवाए आप? बोर्डू बावरियांग बोर्डू बारे बनो। और कितना टाइम हुआ अना लगवा है? लगमा में टाइम हो गया ना, एक 15 साल हो गया। अच्छा, तो आज ही आया या पहले 8-10 दिन? पहले आ रहा पेशी करा रहा ना, पहले आ रहा पेशी रही है। हाँ। और बराबर अटे फायदो वे माता को चमत्कार लाग रहे हो? हाँ, या है जो जान है भाई नाता यही है। हाँ, लेकिन फायदे हुए जदी तो अटे आ रहा हो? हाँ हाँ, फायदो है ना, फायदो है, फायदो है, फायदो है, फायदो है। अच्छा। हाँ। और कितना टाइम होना नहीं है शिकायत है? महीना। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।